Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सभी को राम राम, सभी को राम राम। और ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अच्छे हैं सब लोग? सभी को राम राम, ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, सभी का वेलकम, स्वागतम। मित्रों, शुरू करते हैं अपन अपने भारत के भूगोल में। और आपने सामान्य परिचय अपना जो चल रहा है उसी का ये पार्ट है। भारत जो है हमारा, इसका पड़ोसी देशों के साथ में क्या विवाद है, कौन सी बातों को लेकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ में मतभेद हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है सब चीज़ आप लोगों के लिए? तो देखते हैं मित्रों, क्लास आपकी भारत का भूगोल है और भारत के भूगोल में सबसे पहले अपन आज चर्चा करने वाले हैं मेरे मित्रों, भारत का पड़ोसी देशों के साथ में विवाद। बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित बिंदु। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित बिंदु कौन कौन से हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के विवादित बिंदुओं को अपन को देखना है कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का कारण क्या है, और यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे सबसे पहले जो आपका है सियाचिन ग्लेशियर। एक एक बिंदु को ध्यान से समझना है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की मैं अगर बात करूं मेरे मित्रों, तो वर्तमान में सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान में यूटी लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर को भारत की छत कहते हैं, भारत की सफेद छत कहते हैं, भारत की सफेद छत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये दिख रहा होगा आपको, पूरी आइस ही आइस है। तो सियाचिन ग्लेशियर को भारत की क्या कहते हैं? छत कहते हैं। क्या होता है मेरे मित्रों, पाकिस्तान ने यहां पर अपनी सेना के साथ में, पाकिस्तान की जो सेना है उसने अपना यहां पे ध्वज लगा दिया था, जिसको भारत ने 1999 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पुनः मुक्त करवा लिया था। यह आपको 3-4 बिंदु इसके संदर्भ में याद रखने हैं मेरे मित्रों। पहला, सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है, यानी कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें पड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसे भारत की सफेद छत कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान ने क्या किया था मेरे मित्रों, पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेना भेजकर वहां पे पाकिस्तानी ध्वज फहरा दिया था, जिसका भारत ने 1999 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था और पाकिस्तान के ध्वज को उठा के यहाँ से फेंक दिया था। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध
किससे है? तो सियाचिन ग्लेशियर से है। भारत की सफेद छत किसे कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर को कहते हैं। वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? तो याद रखना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ना? ये आपको ध्यान रखना है। 1984 नहीं है, 1999 है, आपको याद रखना है। 1984 नहीं है, 1999 है, ऑपरेशन मेघदूत, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 1999 सब 84 की रट लगा के बैठे हुए हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो सियाचिन ग्लेशियर जो आपका है ये कहाँ पे है? लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। और सियाचिन ग्लेशियर को भारत की सफेद छत कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? सियाचिन ग्लेशियर से है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। क्लियर है? अगली मैं अगर बात करूं आपके सामने, तो अब आपके सामने एक छोटा सा दिख रहा होगा पीओके और सीओके का मामला है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा। पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित मुद्दा है वो है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। पहले की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान भारत की बात नहीं कर रहा। जो केंद्र शासित प्रदेश बने हुए उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। जो भारत का मानचित्र पहले था मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, ये आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा आपका जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। ये पूरा मानचित्र आपका जम्मू कश्मीर का है। ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा। ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा। ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र है, पूरा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के मानचित्र की अगर मैं चर्चा करूं तो पाकिस्तान ने क्या किया? इस पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग पर आक्रमण करके इस वाले भाग को अपने अधीन कर लिया और अधीन करके इसका नाम रख दिया पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है ना? और यहां पे ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इसका नाम रख दिया एलओसी। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका नाम क्या रख दिया? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका पूरा सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है। ये वाला पार्ट किसका पार्ट है आपका? सियाचिन ग्लेशियर का। ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एलओसी वो किसके अधीन है, अर्थात वो कहाँ है? तो याद रखना वो आपके पीओके के जस्ट नीचे है, यानी कि कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच में है, ये आपको याद रखना है। और फिर क्या होता है मेरे मित्रों, 1962 में चीन ने क्या किया? जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया और इस वाले पार्ट को जीतकर इसका नाम रख दिया सीओके। सीओके का मतलब होता है चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर, और इसका नाम रखा उसने अक्साई चीन। अक्साई चीन, ये आपको याद रखना है। नाम क्या रख दिया? अक्साई चीन रख दिया। और अक्साई चीन को कब जीता? चीन ने 1962 में जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में भारत का भाग आता है, ये वाला भाग जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, इस वाले भाग को 1963 में, याद रखना 1963 में चीन के द्वारा, किसके द्वारा? चीन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। चीन के द्वारा ग्रहण कर लिया। और चीन को देने वाला कौन था? पाकिस्तान। चीन को देने वाला कौन था? पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान वाले इस भाग को, जो हमारे भारत का भाग है, इस भाग को पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को दे दिया, ये आपको याद रखना है। और जो ये लाइन है आपकी, इसको बोलते हैं एलओसी। एलओसी का मतलब होता है, सॉरी एलएसी, एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये दो शब्द याद रखना, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो अक्साई चीन है आपका, वो आपके चीन के अधिकार क्षेत्र में है।
ठीक है ना, जिसको 1962 में जीता गया था। ये पहले जम्मू कश्मीर का पूर्वी भाग हुआ करता था। और ये वाला जो पीओके है ये 1947 में पाकिस्तान के द्वारा ग्रहण किया गया था। ये जम्मू कश्मीर का पश्चिमी भाग था। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया। तो पीओके और सीओके वर्तमान में कहां पे आ गए हैं इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, पूरा क्लियर है, ये क्लियर है क्या? भारत का सफेद रेगिस्तान लद्दाख को बोलते हैं। ये पूरा आपको याद रखना है मेरे मित्रों। देन आगे की अगर मैं चर्चा करूं तो सीओके वाला अब बात करें तो देखो, ये वाला पार्ट आपका पीओके है और ये वाला पार्ट आपका सीओके है। और दोनों वर्तमान में किस में पढ़ रहे हैं? लद्दाख में पढ़ रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में पीओके और सीओके किस में आते हैं? लद्दाख में। ये नया मानचित्र है भारत का, नया मानचित्र, यानी कि जम्मू कश्मीर का अब ये नया मानचित्र है। क्योंकि यूटी आपके एक तो बन गया J&K और एक बन गया आपके लद्दाख। ये दोनों यूटी बन गए, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो सीओके और पीओके दोनों समझ में आ गए होंगे। सीओके को बोला जाता है अक्साई चीन। इसको क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। और इसको बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्या अपन चर्चा करें? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला विवाद का बिंदु क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में अगला जो विवाद का बिंदु है वो है आपके 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आपको दिख रहा होगा। ये विवाद का बिंदु क्यों है आपको याद रखना है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत में यहां से गुजर रही है। ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 23.5 के ऊपर में ये जो रेखा है इसको बोलेंगे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। और विवादित क्यों है? ये आपका पाकिस्तान है, यह आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहता है कि मेरा अधिकार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण तक है, जबकि भारत ये कहता है कि पाकिस्तान का अधिकार केवल 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर तक है। यानी कि पाकिस्तान का जो भूभाग है, पाकिस्तान तो ये कहता है कि मेरा भूभाग 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण तक है, और भारत ये कहता है कि पाकिस्तान का भूभाग 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण में नहीं है, केवल उत्तर तक ही पाकिस्तान सिमटा हुआ है। इसी बात को लेकर दोनों में मतभेद है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये आपको याद रखना है। शेयर भी कर दिया करो। अरे साथ के साथ में शेयर भी कर दो यार, आप शेयर नहीं कर तो हमको बार बार बोलना पड़ता है। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है मेरे मित्रों। और विवाद का कारण है भूभाग, और भूभाग का कारण क्या है कि पाकिस्तान तो कहता है कि हमारा विस्तार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण तक है, जबकि भारत कहता है कि आपका विस्तार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर तक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ये आगे की मैं बात करूं मेरे मित्रों, सरक्रीक। अगला भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित बिंदु है वो सरक्रीक है। यह आपको दिख रहा होगा। सरक्रीक क्या चीज होती है? तो पहली अगर मैं बात करूं, जो आपके सरक्रीक है ये एक दलदली भाग है, दलदली भाग है। इस सरक्रीक के ऊपर पाकिस्तान अपना अधिकार बताता है। पाकिस्तान इस पर क्या बताता है? अपना अधिकार बताता है। और भारत इस अधिकार का क्या करता है? विरोध करता है। और भारत का मानचित्र आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो दिख रहा है ये सरक्रीक बिंदु है, ये आपको याद रखना है।
ये सरक्रीक बिंदु आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा ये सरक्रीक है। और पाकिस्तान क्या कहता है, ये आपको दिख रही होगी, कराची दिख रही होगी, तो पाकिस्तान बोलता है कि ये सरक्रीक हमारे पाकिस्तान का भाग है, और भारत कहता है कि सरक्रीक हमारे गुजरात का भाग है। भारत इसको किसका भाग बताता है, गुजरात का भाग बताता है, और पाकिस्तान इसको मित्रों किसका भाग बताता है, हमारे कराची का भाग बताता है। यानी कि पाकिस्तान तो खुद के कराची का भाग बताता है और भारत इसको गुजरात का भाग बताता है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव और विवाद है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ये, क्लियर है ये ध्यान रखना है आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित बिंदु कौन सा है, इसमें अगला सरक्रीक है, ये आपको याद रखना है। और सरक्रीक का मानचित्र आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर दिख जाए। दिख गया सरक्रीक, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट सरक्रीक है और ये आपके कराची है। तो पाकिस्तान कहता है कि सरक्रीक कराची का भाग है और हमारे भारत कहता है कि सरक्रीक हमारे गुजरात का भाग है, गुजरात का भाग है। और सरक्रीक कैसा क्षेत्र है, सरक्रीक आपका दलदली क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। कैसा क्षेत्र है ये, दलदली क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे की अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों के सामने तो रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा की अगर मैं बात करूं आपके सामने मित्रों, तो रेड क्लिफ सीमा रेखा की अगर आप बात करें तो रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का निर्धारण, सीमा रेखा का निर्धारण वो आपके 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका निर्धारण किसने किया, तो अंग्रेज अधिकारी थे रेड क्लिफ, इसने इसका निर्धारण किया, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कैसी रेखा है, तो ये मानव ने बनाई, इसलिए ये कृत्रिम रेखा है, कृत्रिम रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा किस किस को कहां से आती है और कहां तक जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूटी सबसे पहले है लद्दाख, लद्दाख वाले भाग को, लद्दाख के बाद में J&K वाला यूटी है, फिर आपका पंजाब, फिर आपका राजस्थान और फिर आपका गुजरात, यहां तक आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित क्यों है, क्योंकि इसका उल्लंघन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के सहारे आतंकवादी घुसपैठ के कारण ये क्या है, विवादित है। आपको ध्यान रखना है, विवादित है। तो पहला चीज ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे मित्रों, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, ये भी आपको याद रखना है। ये कृत्रिम रेखा है, ये भी आपको याद रखना है। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात को स्पर्श करती है, इनके सारे सारे है, ये भी आपको याद रखना है। रेड क्लिफ रेखा के सारे सारे आतंकवादी घुसपैठ के कारण ये रेखा विवादित है, यानी कि पाकिस्तान यहाँ से आतंकवादी भेजने में सफल हो जाता है और भारत इसका लगातार क्या करता है, विरोध करता है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों के कमेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17 अगस्त, तो याद रख लेना इम्प्लीमेंट हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 17 अगस्त से, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 14 अगस्त की मध्य रात्रि के समय इसकी बात हुई थी निर्धारित होने की, 15 अगस्त को ही निर्धारित हो गई थी, 17 अगस्त को इम्प्लीमेंट हो गया था, ये आपको याद रखना है। 17 अगस्त 1947 नहीं है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि 17 अगस्त 1947, ये इम्प्लीमेंट की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला आपका पूरा का पूरा। तो ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, सारी चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। निर्धारण इसका जो हुआ है आपके 15 अगस्त 1947 को,
रेड क्लिप के द्वारा, कैसी रेखा है, कृत्रिम रेखा है, यूटी लद्दाख, जे&के, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। रेड क्लिप रेखा के सारे आतंकवादी घुसपैठ के कारण ये विवादित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये क्लियर है पूरा का पूरा? अब अगला बिंदु अपन देखते हैं मेरे मित्रों, ग्वांगदर बंदरगाह। ये पाकिस्तान में है ग्वांगदर बंदरगाह, और ग्वांगदर बंदरगाह की अपन चर्चा करेंगे। ग्वांगदर बंदरगाह आपको दिख रहा होगा। ये ग्वांगदर बंदरगाह जो है, इसका क्या विवाद है, क्या कारण है विवाद का, तो आपको याद रखना है। ये ग्वांगदर जो बंदरगाह है ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने इसको किसको दे दिया? चीन को दे दिया। और तीसरी बात करूं, चीन इस बंदरगाह के द्वारा मोतियों की माला का निर्माण करता है, मोतियों की माला का क्या करता है? निर्माण करता है। मोतियों की माला का क्या करता है? निर्माण करता है। मित्रों, मोतियों की माला क्या चीज है, तो ये आपको चीन में ही समझ में आएगी। अर्थात चीन ने क्या किया, बांग्लादेश से है ना चटगांव, और श्रीलंका से हब्बन टोटो, और पाकिस्तान से ग्वांगदर बंदरगाह ले लिया, और उसने एक इनको मिला दिया, एक मोतियों की माला का निर्माण कर लिया। भारत को घेरने की ये नीति थी, और भारत ने इसका क्या किया? विरोध किया है। तो यह आपको याद रखना है मित्रों, ग्वांगदर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान ने इसको किसको दे दिया है? चीन को दे दिया है, यह आपको याद रखना है। और चीन ने इससे किसका निर्माण किया है? मोतियों की माला का निर्माण किया है, यह आपको ध्यान रखना है। मोतियों की माला का ये तीसरा बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। मोतियों की माला आपको चीन में समझ में आएगी, जब चीन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगी। क्लियर है? ये ग्वांगदर बंदरगाह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को दे दिया, ये आपको याद रखना है। और चीन ने इसके द्वारा किसका निर्माण किया है? मोतियों की माला का निर्माण किया है, ये आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगले जो विवाद के बिंदु हैं वो कौन कौन से विवाद के बिंदु हैं, तो आपको दिख रहा होगा सारा का सारा। एक आपके बगलियार परियोजना है, बगलियार परियोजना, एक बगलियार परियोजना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बगलियार परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो याद रखना है चिनाब नदी पर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है विद्युत परियोजना को लेकर। दूसरी आपकी तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तुलबुल परियोजना है ये किस नदी के ऊपर है, तो आपको याद रखना है मेरे मित्रों, जो आपके बगलियार परियोजना है, तुलबुल परियोजना है, दुलस्ती परियोजना है, उरी परियोजना है, और जो भांकड़ा नांगल परियोजना है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। और विवाद का कारण जो है मेरे मित्रों, विवाद का जो इसका कारण है, विवाद का कारण है कि भारत है ना यहाँ पे विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करता है, और पाकिस्तान, जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, और सिंधु जल समझौते के तहत ये हुआ था कि न तो भारत पानी को रोकेगा न पाकिस्तान पानी को रोकेगा। अब भारत उस पर जब विद्युत पन बिजली का निर्माण करता है तो पाकिस्तान इसका क्या करता है? विरोध करता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आए ना? तो तुलबुल परियोजना ये भी आपके चिनाब रिवर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। दुलस्ती परियोजना, दुलस्ती परियोजना परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे दुलस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर है, याद रखना है। उरी परियोजना, उरी जल विद्युत परियोजना, तो उरी जल विद्युत परियोजना आपसे पूछे तो याद रखना ये झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके भांकड़ा नांगल परियोजना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सतलज, सतलज प्लस व्यास नदी के संगम पर दो बांध बने हुए हैं। सतलज और व्यास नदी के संगम पर, जैसे ये सतलज नदी है, ये व्यास नदी है, यहाँ पे ये भांकड़ा नांगल बांध बने हैं, और यहाँ से फिर मेरे मित्रों ये जो है आपके ये पूरी सतलज नदी जा रही है, सतलज नदी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से भाखड़ा और नांगल बांध जो सतलज व्यास नदी है इनके ऊपर बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और एक आपके नीलम परियोजना और है जिसको किशन गंगा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो बगलियार, तुलबुल, दुलस्ती, उरी और भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अपन किशन गंगा परियोजना की। किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, तो किशन गंगा परियोजना की अगर मैं चर्चा करूं तो ये झेलम की सहायक नदी है, झेलम की ये सहायक नदी है, सहायक नदी है। और किशन गंगा को पाकिस्तान नीलम के नाम से जानता है। पाकिस्तान किस नाम से जानता है? नीलम के नाम से जानता है, ये आपको याद रखना है। तो किशन गंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी है, पाकिस्तान इसको किस नाम से जानता है? नीलम के नाम से जानता है। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच में तुलबुल परियोजना, बगलियार परियोजना, उरी परियोजना, दुलस्ती परियोजना, किशन गंगा परियोजना ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित रही है। लेकिन 2010 में इसमें भारत के पक्ष में फैसला आया है। भारत के पक्ष में क्या आया है? फैसला, यानी कि भारत की जीत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली अगर मैं बात करूं तो लास्ट आपका आतंकवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा विवादित बिंदु है? आतंकवाद है, ये आपको याद रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित बिंदुओं में याद रखना है आपके रेड क्लिफ सीमा रेखा है, सियाचिन ग्लेशियर है, सरक्रीक है, ग्वांगदर बंदरगाह है, उरी परियोजना, दुलस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना, बगलियार परियोजना, ये सारी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवादित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये क्लियर है? तो ये सारी की सारी आपको ये चीजें याद रखनी है। ये सारे जो बिंदु हैं यहां से देख लो, रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ध्यान रखना है। ग्वांगदर बंदरगाह है, बगलियार, तुलबुल, दुलस्ती, उरी, भाखड़ा नांगल परियोजना ये विवादित है। बगलियार परियोजना चिनाव नदी पर है, तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर है, ये झेलम नदी पर है, ध्यान रखना है, ये झेलम नदी पर है। दुलस्ती परियोजना आपके चिनाव नदी पर है, चिनाव नदी पर है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है, ये आपको याद रखना है। किशन गंगा परियोजना भी झेलम नदी पर है। किशन गंगा जो परियोजना है वो झेलम नदी पर है, झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सारे बिंदु याद रखना है। बगलियार, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बगलियार परियोजना किस किस के बीच में विवादित है, तुलबुल परियोजना किस किस के बीच में विवादित है, दुलस्ती परियोजना, उरी परियोजना, तो याद रखना है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। बगलियार चिनाव पे है, तुलबुल झेलम पर है, दुलस्ती है ना चिनाव पर है, उरी झेलम पर है। किशन गंगा जो है ये झेलम की सहायक नदी है, जिसको पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान उसे नीलम के नाम से जानता है। लास्ट में आतंकवाद है, ये आपको याद रखना है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के बिंदु थे मेरे मित्रों, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो रेगुलर देखते रहिए और साथ में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और मित्रों लाइक भी किया करें। विश ऑल द बेस्ट। आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास में करते हैं बात।